तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग तीन लेटेस्ट डिफेंस न्यूज को एक साथ कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात कर ली जाए हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना की, और ये है रफाल के अंदर स्वदेशी अस्त्र मिसाइलों के इंटीग्रेशन को लेकर। एक्चुअली हम लोग चाहते थे कि रफाल जो कि भारतीय वायुसेना प्रमुखता से इस्तेमाल करने जा रही है, इनके अंदर जो वेपन्स हो वो हमारे स्वदेशी हो। इसके लिए भारत की बीडीएल द्वारा जो कि डीआरडीओ के एयर लॉन्च वेपन्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके बीच और साथ ही फ्रांस के साफरान के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था। अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है, जिसके तहत ये परमिशन हमें मिल जाएगी कि हमारे डीआरडीओ ने जितने भी हथियार बनाए हैं उनमें से जितने भी हथियारों का मैन्युफैक्चरिंग बीडीएल करती है उन सभी का इंटीग्रेशन रफाल के अंदर किया जाए। न केवल स्वदेशी रफाल के अंदर बल्कि रफाल के जो वर्ल्ड वाइड यूजर्स हैं वो भी हमारे हथियारों का इस्तेमाल अपने रफाल के अंदर कर सकते हैं। अब इसके बाद एक खबर और निकल कर आई कि भारत द्वारा फ्रांस से अनुमति मांगी गई थी इसको लेकर। तो अब बताया जा रहा है कि वो अनुमति मिल गई है, और इसी के साथ साथ रफाल के अंदर किस तरह से अस्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन किया जाए, कैसी संभावनाएं हैं, किस तरह से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, इसको लेकर काम शुरू कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि आने वाले 1 सालों के अंदर ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, यानी 1 साल का समय लगेगा। अस्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन रफाल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो वर्ष 2024 पूरा जाएगा प्रोसेस के दौरान, और बताया जा रहा है कि वर्ष 2025 की एकदम शुरुआत में यानी जनवरी-फरवरी मंथ में हम लोग रफाल से पहली बार अस्त्र मिसाइल के परीक्षण होते हुए देखेंगे। तो एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। इससे ज्यादा अच्छी कोई दूसरी बात नहीं हो सकती कि भारत का सबसे प्राइम लड़ाकू विमान जो कि रफाल है इस समय, और उसके अंदर जो वेपन्स लगे हुए हैं वो भी दुनिया भर में प्राइम माने जाते हैं। फिर माइका मिसाइल ले लीजिए या फिर मेटियोर ले लीजिए, एसरेम ले लीजिए, इन सब का एक स्वदेशी ऑप्शन तैयार किया गया और उसका इस्तेमाल हम लोग करने जा रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और स्वदेशी हथियारों को इससे बड़ी पीआर कोई दूसरी नहीं मिल सकती। तो ये सुनहरा अवसर होगा हमारे लिए हमारी अस्त्र मिसाइल के बड़े एक्सपोर्ट को लेकर। इसके बाद दोस्तों कावेरी इंजन की बात कर ली जाए। हम सभी जानते हैं कि हर हाल में इसे हमें एलसी तेजस में इस्तेमाल करने हैं। वैसे भी तेजस के लिए ही कावेरी परियोजना शुरू की गई थी, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई जिन्हें कि अब लगभग शॉर्ट आउट कर दिया गया है। और जो लास्ट अपडेट में हम लोगों ने जाना वो ये था कि काफी जल्द प्रोटोटाइप स्टेज को हम लोग पार करके नए बैच की कावेरी इंजन का असेंबली वगैरह करके टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी, जो कि 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी के बीच एक और खबर निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि कावेरी इंजन को और अपग्रेड किया जाएगा। अब जब भी अपग्रेडेशन की बात आती है तो या तो हम लोग आरसीएस कम करने की बात करते हैं या फिर इसके थ्रस्ट को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन एक और चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अपग्रेडेशन के दौरान, और वो है इसका टोटल वेट। टोटल वेट भी थ्रस्ट के रेशियो के अनुसार ही होना चाहिए। अगर ऐसा बराबर नहीं हो पाता है तो वो इंजन उतना ज्यादा उपयोगी साबित नहीं होता। फिलहाल अगर कावेरी इंजन की बात की जाए तो इसका ओवरवेट होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपको बता दूं कि जब कावेरी इंजन शुरुआत में तैयार किया गया था तो इसका वेट 1400 किलोग्राम हुआ करता था। उसके बाद कुछ अपग्रेडेशन किए गए, उसके बाद जो इसका वेट था पहले प्रोटोटाइप का वो रह गया था 1235 किलोग्राम। हालांकि बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें और अपग्रेड करके इसका वेट कर दिया गया है 1180 किलोग्राम। तो अल्टीमेटली इसका टोटल वेट हम लोग 120 किलो कम कर चुके हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि फिलहाल जो स्थिति में कावेरी इंजन है इसका वेट होना चाहिए 1000 किलोग्राम तक। तो अब इसी के अंदर सुधार करने के लिए डीआरडीओ की जीटीआरई नए सिरे से काम करेगी, और इसके लिए डेफिनेटली हमें जो स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल करने हैं उनके वेट को रिड्यूस करना पड़ेगा, जिसके लिए अच्छी क्वालिटी की मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। और मिश्र धातु के लिए भारत के पास कई सारे ऑप्शंस हैं, और भारत अलग अलग तरह के अलॉयज तैयार कर रहा है जिनसे कल पुर्जे बनाकर हम लोग कावेरी इंजन में इस्तेमाल करके इसके वेट को रिड्यूस कर देंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 1000 केजी तक हमें वेट चाहिए ये आफ्टर बर्नर के साथ चाहिए, यानी केवल ड्राई कावेरी इंजन का इतना वेट सही नहीं होगा। इसके अतिरिक्त 1000 किलोग्राम के टोटल वेट के साथ ही इसका जो ड्राई वेरिएंट है वो जो फिलहाल 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट दे रहा है उसने 55 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देना चाहिए, और आफ्टर बर्नर ऐड कर देने के बाद 85 से लेकर 88 केजी न्यूटन तक इसका थ्रस्ट हमें चाहिए। तो कहने का मतलब थ्रस्ट भी बढ़ाना है और साथ ही इसका वेट भी रिड्यूस करना है, तब जाकर ये इस लायक होगा कि F404 इंजन को हम लोग तेजस से हटाकर कावेरी इंजन को इंटीग्रेट कर दें। तो उम्मीदें जताई जा रही है कि काफी जल्द डीआरडीओ इसमें सफलता प्राप्त कर लेगा, और लगभग 1 से लेकर 1.5 सालों का समय इसमें लग सकता है। अब अगली खबर के ऊपर बात कर लीजिए जो कि 6th जनरेशन के इंजन से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि डीआरडीओ द्वारा इस बात का निश्चय किया गया कि अब हमें जो एमका के लिए इंजन चाहिए वो 6th जनरेशन का ही मिले।
ताकि बाद में किसी तरह के कोई अपग्रेडेशन की आवश्यकता न हो। और इस इंजन की डील के साथ ही एमका परियोजना के लिए सीसीएस का फाइनल अप्रूवल और फंड रिलीज कर दिया जाएगा। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इसके लिए 6 महीने का और समय रखा गया है, यानी आने वाले 6 महीनों में हम लोग किसी फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर इस इंजन को डेवलप करने के लिए डील साइन कर लेंगे, जिसमें फ्रांस का नाम सबसे आगे तो चल ही रहा है। लेकिन लास्ट अपडेट में जो कि कामत सर के इंटरव्यू के जरिए आई थी, उसमें इस बात को भी क्लियर कर दिया गया था कि ऑप्शंस हमने बंद नहीं किए हैं, यानी जहां पर भी हमें अच्छा ऑप्शन मिलेगा, फ्रांस से भी बेटर मिलेगा, तो डेफिनेटली हम उससे कंसीडर कर सकते हैं। अब इसी के साथ खबर निकल कर आ रही है कि यूके और भारत के बीच में एक डिफेंस टॉक हुई है। और इस तरह की डिफेंस टॉक भारत और यूके के बीच में सालाना स्तर पर होती है। और इस बार जो बैठक हुई वो 24 नवंबर 2023 को हुई थी, और ये हुई थी भारत के अंदर ही, जहां पर दोनों ही देशों के रक्षा सलाहकार मौजूद थे। इस दौरान जो चर्चा हुई उसमें बताया जा रहा है कि प्रमुखता से 6th जनरेशन के इंजन को लेकर बातचीत की गई, जो कि यूके द्वारा अपने नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट के लिए तैयार किया जा रहा है टेम्पस परियोजना के लिए। हम सभी जानते हैं कि यूके द्वारा पहले भारत को टेम्पस परियोजना के लिए निमंत्रित भी किया गया था, ताकि भारत की एमका के लिए जो इंजन की नीड है वो यहाँ से पूरी हो जाए। और इसको लेकर बताया जा रहा है कि यूके भारत की सभी कंडीशंस मानने के लिए तैयार है। और इस मीटिंग के दौरान एक बार फिर से यूके द्वारा भारत के सामने ये इच्छा प्रकट की गई कि इंजन के डेवलपमेंट को लेकर हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। वहीं फ्रांस का तो ऑलमोस्ट तय है ही, हमारी तरफ से जैसी हरी झंडी मिल जाएगी फ्रांस इसके लिए तैयार हो जाएगा।